और लगातार ये सबसे बड़ी खबर पे जेएमडी न्यूज़ की सबसे बड़ी कवरेज भी जारी है। झांसी से हमारी संवाददाता संगीता राजभर और अयोध्या से हमारे संवाददाता करण दुबे भी जुड़े हुए हैं। करण, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, परीक्षा पहली पाली की हो चुकी है, क्या कुछ माहौल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, हम आपको माहौल की बात बता देते हैं कि जिस तरीके से प्रशासन आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, समय समय पर वो आकर के चेकिंग कर रहे हैं। जो भी संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है उसकी भी चेकिंग कर जा रही है। कहने का मतलब कड़ी सुरक्षा में परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जो परीक्षा चल रही है काफी ज्यादा कड़ी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें परीक्षा यूपी पुलिस की चल रही है, कड़े इंतजाम किए गए सुरक्षा की, जिससे भी कोई भी परीक्षार्थी को दिक्कतें ना आ पाए, कोई भी प्रकार की असुविधा ना होने पाए, चाहे वो आने जाने की भी रास्ता की बात क्यों ना करें, क्योंकि किसी भी प्रकार की दिक्कत इस बार नहीं होने पा रही। हम देख सकते हैं राजकीय इंटर कॉलेज के जीआईसी के बाहर खड़े हैं लोग। अब परीक्षा भी खत्म हो चुकी है और कुछ ही समय बाद बच्चे बाहर भी निकलेंगे। उनके अभिभावक उनको जो बच्चों को लेने के लिए आए, बस भारी संख्या में यहाँ पर मुस्तैद हो चुके हैं कि अपने बच्चों को लेके वो जाएंगे। एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे बाहर की, किस तरीके से देख सकते हैं अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से बच्चे परीक्षा पहली पाली का दे करके निकलेंगे, वो अपने बच्चों को ले जाएंगे। और कहीं ना कहीं दूसरी बात बता दें, जो दूसरी पाली की परीक्षा है वो भी अब आने के लिए बच्चे तैयार हो गए हैं। वहां भी अब आप बात करें, जिला प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट है। इस वक्त मेरी मौजूदगी अयोध्या राजकीय इंटर कॉलेज में है, जहां पर सुरक्षा के कड़े व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जी करण, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं आपके पीछे जो अभ्यर्थी गए हुए हैं उनके परिजन भी आपके साथ है, परिवार वाले उनके साथ हैं, उनसे बात कीजिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा कि जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं क्या वो उससे संतुष्ट नजर आए। बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से लोग, सर क्या नाम है आपका? जिस तरीके से कड़े व्यापक इंतजाम किए गए इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का, क्या लग रहा है आपको? किस तरीके से परीक्षा का ये दिख रहा है? परीक्षा बहुत अच्छी हो रही है। से आया हूँ, थोड़ा सा कॉलेज के लोकेशन मुझे दिक्कत हुई। हाँ, लेकिन बहुत सहयोग किया। हाँ, और उन्होंने एक ऑटो भी मुझको करवाया जो मुझको सही समय पर साथ में हो, मैं भी खड़ा तो बहुत ही सहयोगपूर्ण रवैया। और बिल्कुल करण, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम वापस आएंगे, आपसे जुड़ेंगे क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। संगीता का रुख करते हैं। संगीता, जिस तरीके से पहली पाली की जो परीक्षा है वो समाप्त हो चुकी है इस वक्त, क्या कुछ आप देख पा रही हैं इस वक्त झांसी में? संगीता, सुन पा रही हैं आप? जी जी, मेरी आवाज आ पा रही है आप? बिल्कुल बिल्कुल संगीता, जिस तरीके से करण अभी बता रहे थे कि तमाम जो इंतजाम किए गए थे उस बीच जो परीक्षा हुई अयोध्या में सकुशल संपन्न हो चुकी है पहली पाली की, और अब बारी दूसरी पाली की है। क्या कुछ आप देख रही हैं झांसी में? जी बिल्कुल, पहली पाली की परीक्षा जो है खत्म हो गई है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र से लगातार निकल रहे हैं। बिल्कुल संगीता, बात भी करिएगा, आप जो अभ्यर्थी हैं उनसे आप बात भी करिएगा और जानने की कोशिश करिएगा किस तरह का पेपर आया, क्या कुछ हुआ। प्रयास करती हूँ जी। भैया क्या नाम है आपका? क्या है भैया? पेपर कैसा रहा? पेपर अच्छा हुआ है। कैसा था? कल कहा जा रहा था, बच्चे कह रहे थे कि पेपर बहुत इजी था। आज के जिसने पढ़ाई की होगी उसके लिए तो इजी था। व्यवस्थाओं के बारे में बात करिएगा संगीता। पेपर पूरा कर लिया था? लगभग समय पे कर लिया था। हमारे पास और भी छात्र हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? थोड़ा कैसा रहा पेपर आपका? समय में से पूरा कर लिया आपने? कितने समय से तैयारी कर रही है? देखिए, जिस तरह से छात्र जो है उनके खिलते हुए चेहरे बता रहे हैं कि पेपर बहुत अच्छा रहा, और जिस तरह से कल हमने दोनों पालियों में छात्रों से बात की थी तो छात्र बहुत खुश थे और कहना था उनका कि पेपर जो है वो बहुत सरल आ रहा है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो है जिस तरह से 80 दावेदार एक वर्दी के हैं, तो वह एक वर्दी पहनने वाला भी बहुत खुश नसीब होगा, क्योंकि 80 दावेदार है और 80 में से
लाइन बच्चों को पीछे कर वह एक व्यक्ति जो सामने निकल कर आएगा वो वर्दी का हकदार होगा। इन्हीं में से कोई एक व्यक्ति जो छात्र होगा वो उस एक वर्दी का हकदार होगा। हालांकि ये बच्चे अभी जैसे परीक्षा केंद्र में घंटी बजी उसके बाद से परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने लगे। और यहाँ पे अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो प्रशासन ने बहुत ही आला व्यवस्थाएं कर रखी है। यहाँ पे LIO व इंटेलिजेंस के लोग भी मौजूद हैं और जो परीक्षा केंद्र के रास्ते हैं उनको कुछ दूरी से ही आवागमन रोक दिया गया है ताकि आम लोग यहाँ ना आ पाए और किसी भी प्रकार से परीक्षा में कोई विघ्न ना हो सके। बात अगर हम सॉल्वर गैंग या मुन्ना भाई की करें तो जिस तरह से कल देखने को मिला था कि कोई भी सॉल्वर गैंग का सदस्य या कोई भी मुन्ना भाई नहीं पकड़ा गया था और आज पहली पाली की परीक्षा भी नकल विहीन जो है संपन्न हो गई है। और प्रशासन की जो कड़ी मशक्कत है और प्रशासन ने जिस प्रकार से तैयारी कर रखी थी वह कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है। बिल्कुल संगीता, जिस तरीके ने आपने वर्दी का जिक्र किया है, कहीं न कहीं ये जो परीक्षा है वो वर्दी के लिए ही है और वर्दी की भी परीक्षा है क्योंकि नकल विहीन इसे कराना बहुत जरूरी है। हमारे साथ मनीष जुड़ चुके हैं रायबरेली से। मनीष, पहली पाली की परीक्षा हो चुकी है, क्या कुछ देख रहे हैं आप रायबरेली में? और पहली पाली यहाँ पर जो अभ्यर्थी है वो बाहर निकल सकते होते हैं। दूसरी पाली जो है वो सही आवत ना है, कोशिश करेंगे इस तरह पीछे बुला लो यार, भागना पड़ता है। तो बीच में किस तरह का होगा, क्या क्या दिक्कतें हुई जो अभी यहाँ निकल भी रहे हैं। और आप पेपर दिलाने आए यहीं खड़े रहिए, यहाँ आ जाइए। कोशिश करेंगे। अरे हमने उनसे इस तरह की परीक्षा भाई जी, क्या नाम है आपका? किस तरह की परीक्षा क्या सुविधाएं से आप आए, आने जाने में कोई दिक्कत है? यहाँ कोई दिक्कत नहीं। कैसे एकदम बीचों बीच कर रहे हैं वो साफ तौर पर कर रहे हैं कि परीक्षा जाने जाने में कोई दिक्कतें नहीं है। जो सरकार लोग रहा है और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? क्या लगा कि पैसा कोई दिक्कतें हुई पेपर आने जाने में? कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं। तो लगातार जाती है जो बात बता रहे हैं कि नहीं यहाँ पर लगातार सब लोगों की कोई भी दिक्कतें नहीं हुई। बिल्कुल मनीष, बने रहिएगा आप हमारे साथ। करण हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से। करण, आपने जिस तरीके से बताया कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं और जो अब उनका असर है, प्रतिफल है, वो देखने को मिल रहा है। अगर अयोध्या की बात करें हम तो जो अभ्यर्थी निकले हैं वो कितना संतुष्ट दिखाई दिए हैं व्यवस्थाओं से? देखिए, व्यवस्थाओं से बात करें तो वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और परीक्षा भी देख के निकल रहे हैं तो भी उनके चेहरे पर एक मुस्कान दिख रही है। उससे ये पता लग रहा है कि पेपर भी अच्छा आया करके निकले हैं। और हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं जो बाहर निकल रहे हैं, परीक्षार्थी निकल रहे हैं, जो बच्चे निकल रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? अच्छा, कैसा हुआ पेपर? जो सुरक्षा के इंतजाम, कोई भी व्यापक इंतजाम, वो कैसा था? अच्छा, इस तरीके अब की बार की परीक्षा की बात करें तो कैसा लग रहा है? पहले जो पेपर था उसके अच्छा, उससे बेहतर था। अच्छा, क्या कुछ बेहतर था ये बता दीजिए दर्शकों को। मैथ के क्वेश्चन भी अच्छे आए थे। हाँ, पहले तो नॉर्मल थे, हाँ। अच्छा, और रीजनिंग अच्छा आई है। अच्छा, और हिंदी भी बेहतर आई है, बहुत अच्छी आई है। रीजनिंग भी अच्छी आई है। हाँ। और कंप्यूटर आपकी रीजनिंग थोड़ा सा दिक्कत दिखाती है लेकिन हाँ बेहतर आई है। अच्छा, बात करें आने जाने की जो कुछ सुविधाएं भी दी गई है, इससे क्या अच्छा दिख रहा है कुछ? जैसा कि हम बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने काफी अच्छा किया है। हाँ। बस की सुविधा अच्छी दी है। हाँ। हमें कोई कहीं भी कोई शिकायत नहीं हुई। हाँ। हाँ। बिल्कुल, जिस लोगों से ये भी पता चल रहा है कि बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है। बात करें CCTV कैमरे बिल्कुल संगीता, जिस तरीके से बता रही थी जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी, और जिस तरीके से आपने अभ्यर्थियों से भी बात करी, उनके परिजनों से भी बात की, किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं सामना करना पड़ा अभ्यर्थियों को? क्या कुछ उन्होंने बताया? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने अभ्यर्थियों से बात की, प्रकार की दिक्कत नहीं। प्रशासन ने बसों की व्यवस्था की है, इसके साथ ही तो बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है
बहुत ज्यादा मदद कर रही है अपने परीक्षा के लिए। साथ ही जो परीक्षा केंद्र पर बच्चों को किसी ज्यादा चाप लगाया गया है। अगर हम बात करें तो 27 परीक्षा केंद्रों में 1400 शिक्षकों की तैनाती की गई है। इसके अलावा भारी पुलिस बल लगाया गया है। अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। परीक्षा में होकर जो है इस परीक्षा को नकलविहीन व शांतिपूर्ण कराने का कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम अभ्यर्थियों की बात करें तो अभ्यर्थी जो है यहाँ पर समय से पहले ही अपने दिखाई दे रहे हैं। मैं कैमरामैन कहूंगी कि थोड़ा सा दिखाएं किस तरह से अभ्यर्थी समय से पहले ही पहुंच गए हैं। ये कहीं ना कहीं इस बात को प्रदर्शित करता है कि अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। जहाँ होता था कि परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचते थे, वहां अब कुछ घंटों पहले ही परीक्षा केंद्र के बाहर भारी भीड़ नजर आने लगी है। इससे ये जाहिर होता है कि जो प्रशासन और शासन की व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं ठीक है। और जिस प्रकार की हमने फरवरी माह में जब परीक्षा हुई थी पहली बार, उसमें देखा था कि परीक्षा केंद्रों पर जब परीक्षार्थी पहुंच रहे थे तो उन्हें खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही जो कन्वेंस है या परिवहन की समस्या भी उनके सामने आई थी एक बड़ी, कि अलग से उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसको ध्यान में रखते हुए इस बार जिस तरह से कन्वेंस को लेकर एक बड़ी व्यवस्था बसों व ट्रेनों में की गई है, अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गई हैं, अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं और बच्चों को बसों में निःशुल्क दिए जाने का जो है प्रावधान किया गया है। ऐसे में बच्चे समय से पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन की जो तैयारियां थी उनको बिल्कुल प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसे में परीक्षार्थी का मनोबल भी बढ़ जाता है कि जब वे परीक्षा में पहुंचते हैं और जब वे अपने हाथ में कलम उठाते हैं तो उनका ध्यान बिल्कुल एकाग्र होता है, क्योंकि उनको किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं हुई और वे अपने पेपर को ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाते हैं। बिल्कुल करण, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं, संगीता ने भी अभी जिक्र किया कि सुविधाएं बहुत दी जा रही हैं बच्चों को और अभी से जो दूसरी पाली के बच्चे हैं वो पहुंचने भी लगे हैं, जो अभ्यर्थी हैं। क्या कुछ आपने देखा जो हेल्प डेस्क बनाई गई हैं, वो हेल्प डेस्क कितना कारगर साबित हुई है? करण, बिल्कुल बिल्कुल, अगर परीक्षा देने से पहले पहुंच जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी इस परीक्षा को देने के लिए उत्साहित भी है और उनको असुविधा नहीं हो रही है। पहले की बात करें जब गेट बंद होता था बच्चे पहुंचते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें उनको आ रही थी, कोई असुविधा हो रही थी, तब बच्चे के ऊपर ऐसी परेशानियां आती थी। लेकिन आज की बात करें तो कोई भी परेशानी हमें लगता है उनको नहीं है, क्योंकि परीक्षा देने से पहले ही पहुंच जा रहे हैं। 3 बजे या कोई जो समय है उसके पहले अगर वो पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन या प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी व्यवस्था दी जा रही है, क्योंकि वो विद्यार्थी पहले ही अपने केंद्रों पर अपनी को ढूंढ रहे हैं और पहुंच जा रहे हैं। जो बसों की निःशुल्क सुविधा दी गई है ज्यादा है और संगीता, जिस तरीके से करण भी बता रहे थे, सुविधाओं को बड़ा ध्यान रखा गया है और अभ्यर्थी पहुंचने भी लगे हैं, जैसा आप भी जिक्र कर रही थी। क्या बताया जा रहा है दूसरी पाली के लिए कितने बजे से एंट्री है? दूसरी पाली के लिए लगभग 1 बजे से एंट्री होना शुरू हो जाएगी। बच्चे दूसरी पाली के बच्चे यहाँ पे 10,605 बच्चे प्रत्येक पाली में बैठना है और ऐसे में भारी संख्या जो यहाँ पर बच्चों की नजर आ रही है। जिस तरह ये झांसी का कस्तूरबा कॉलेज है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जितनी भारी संख्या में जो छात्र बल यहाँ पर पहुंचा है, लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो दूसरी पाली के परीक्षार्थी हैं, ये पूरे परीक्षार्थी यहाँ पहुंच चुके हैं और जो है लगभग 1 बजे से, क्योंकि अभी पेपर छूटा है और 10 मिनट हुआ है पेपर छूटे, तो अभी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र से बाहर निकल ही रहे हैं और इसके साथ ही जैसे ही सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, लगभग 1 बजे से दूसरी पाली के परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए अंदर ले जाना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जिन परीक्षार्थियों की KYC होना है वो KYC भी 1 बजे से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही कल जैसे निर्देश दिए गए थे, कल हमने देखा था कि कलाइयों से राखियां खुलवा दी गई थी, ब्रेसलेट आदि निकलवा दिए गए थे, तो आज
कल की खबरें देखकर और कल की सूचनाओं को सुनकर आज किसी भी परीक्षार्थी के कलाई पर राखी नहीं दिख रही है। वे खुद से सजग होकर आ रहे हैं। वहीं अगर बात हम करें किसी भी प्रकार की ज्वेलरी, तो वैवाहिक छात्राएं हैं, वे भी किसी भी प्रकार की ज्वेलरी पहन के परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच रही हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा हो सके। इस प्रकार से कुछ मामले देखे गए थे कि कुछ छात्र ज्वेलरी पहनकर पहुंच गए थे, कुछ छात्र जो है कलाइयों पर राखी बांधकर पहुंच गए थे, जैसे कि उनको परीक्षा केंद्र के बाहर ही उनकी राखियां खुलवा दी गई थी, कलावा आदि खुलवा दिए गए थे। तो ऐसा कुछ आज देखने को नहीं मिल रहा है।